हमारे पास हर रोज कुछ नए लोग होने चाहिए। अगर हमारे पास हर रोज कुछ नए लोग नहीं हैं तो शायद हम सेल्स के प्रोफेशन में गलती से आ गए हैं या मार्केटिंग के प्रोफेशन में हम गलती से आ गए हैं और हमको तुरंत ये फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग दोनों लोगों का बिजनेस है। अगर लोग नहीं तो हम सेल करेंगे किसको। तो इस लिहाज से आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें ये हमें पता चलेगा कि हम हर रोज लीड कैसे जनरेट करें, क्योंकि एक बार आप फ्रेंड्स को टच कर सकते हैं, एक बार फैमिली को टच कर सकते हैं, एक बार रिलेटिव्स को टच कर सकते हैं और एक बार इनके रेफरेंसेस को टच कर सकते हैं, बस इसके बाद खेल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद सेल तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसमें कितने लोग बाई करेंगे। अपने रिलेटिव्स को अगर टच किया तो 10 में से 2, फ्रेंड्स को टच किया तो 10 में से 2 4, फिर इसके बाद एग्जॉस्ट हो जाती है लिमिट। अब हम नई सेल्स कहाँ से जनरेट करें, नए लोगों को कहाँ से लाएं, तो उसी से रिलेटेड है आज का सेशन। इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग का सेशन शुरू होने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे हम एक एक्टिविटी करेंगे अपने आप को प्योरीफाई करनी। होता क्या है कि हमें प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में भी बहुत पता है, हमें सेल्स के बारे में भी पता है, हमने बहुत सारा प्लॉट भी सेल किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हिट कराए हैं। हम हो सकता है किसी और कंपनी में रहे हों और हमारे वहाँ रहने से बहुत फर्क पड़ा, हमने बहुत सारी सेल कराई हो, वो कंपनी चली ही हमारी वजह से हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात याद रखिए, रिमूव योर डाउट। अपनी किसी भी तरह की शंका को दिमाग से निकाल दें, खत्म कर दें। निकालने का मतलब ऐसा नहीं कि शंका आई तो उसको निकाल दिया, नहीं, शंका आ गई तो उसे क्लियर कर लीजिए। जो भी डाउट आया उसे बिल्कुल क्लियर कर लें और क्लियर करने के बाद आगे बढ़ें। तो क्या फायदा होगा कि डाउट जब नहीं रहेगा तो हम काम तेजी से कर पाएंगे, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए, अगर मैं चल रहा हूं और मैं ये सोचूं कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, पहुंचने में डाउट है तो स्पीड कैसे होगी। अगर पहुंचने में शंका है तो स्पीड कैसे होगी। अगर सेल्स लगता है नहीं हो पाएगी, ये आदमी नहीं खरीदेगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा कि चलो एक बार देख लेते हैं, मिल लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या जाता है। ये तो अप्रोच होगी ना। हमारा एक बिजनेस वेंचर है, हमने उस बिजनेस वेंचर को चलाया। कोविड से ठीक पहले तक बहुत अच्छा चला, लेकिन जब कोविड हो गया तो लोगों का बिजनेस था वो बंद हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, ऑलमोस्ट एकदम बंद हो गया और 6 महीने 7 महीने एकदम बंद रहा। फिर हमने रिक्रूटमेंट शुरू किया, जब सब कुछ ओपन हो गया तो हमने रिक्रूटमेंट शुरू किया, हमने कुछ लोगों को बुलाया। तो एक लड़का बिल्कुल रेडी था कि हम काम करेंगे आपके साथ, वो ये डिटरमाइंड था कि आपके साथ हम काम करेंगे और हमें भी किसी स्टाफ की जरूरत है, तो हमने कहा भाई आ जाओ। जब वो आ गया और उसे काम समझाया गया कि इस तरह से करना है, तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि सर इस तरह की तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। सबसे पहली बात थी कि इस तरह की तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी चल रही है मार्केट में और हम तो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। पहला। दूसरा, कंपटीशन तो हमारा बहुत टफ रहेगा, दूसरी बात। तीसरी बात, कोई हमारे यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन फीस क्यों पे करेगा। तो मैंने उसी समय उसको कहा था कि तुम ये काम छोड़ दो और आज से मत करो, हम तलाश हमारी जारी रहेगी, हम कुछ और लोगों को लाएंगे और जब तक हमें सही बंदा नहीं मिल जाएगा तब तक वेट करेंगे। तो उसने कहा अरे नहीं सर, हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। तो अब चूंकि डे 1 था, हम तुरंत से मना भी नहीं कर सकते थे कि नहीं आओ, लेकिन मेरी इच्छा 100% थी कि बस अब इसको तुरंत यहाँ से मना कर कि भैया आप यहाँ पे नहीं करो काम। मैंने एफर्ट भी किया लेकिन वो माना नहीं बंदा। उसने 1.5 महीने मेरे ऑफिस में काम किया और 1.5 महीने में एक सिंगल सेल भी नहीं कर पाया, एक सिंगल सेल। क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? उसका क्या रीजन था कि उसके माइंड में सबसे पहले क्या आया, डाउट आ गया। और जैसे ये वायरस लगता है आदमी को बेकार कर देता है, फिर वो काम ही छोड़ देना चाहिए जहां डाउट है, काम वही करना चाहिए जहां पर डाउट नहीं हो। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पास होने में डाउट है तो इसका मतलब है फेल है, फिर उसमें दिमाग नहीं लगाना, फिर फेल होना ही होना पक्का है। तो अगर डाउट नाम का वायरस लग गया तो काम खत्म हो गया। तो जब माइंड में शुरू में हो गया कि बहुत कंपटीशन है, इस बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, तो उसका मतलब ये आ गया कि अब ये काम नहीं चलेगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का है। और जब ये बात आ गई तब काम नहीं होगा, है ना। देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ, एकदम
लाइफ। आप ये बता, ये मारे ना मुझे बस, मतलब ये इसका प्रॉमिस करिए कि आप मुझे मारेंगे नहीं और बाद में नीचे हाथ वाथ लगा के नहीं मारेंगे। नहीं, ये बोलिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आज तक किसी को नहीं मारा। और अगर आज के बाद से मेरे ऊपर कोई समस्या आई तो उसके पीछे यही है डिक्लेरेशन, सब लोग ले लीजिए। ये जो भी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, ये नहीं बन पाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये लाइफ जो इनका जन्म है, ये फेल्योर में निकालेंगे, फेल होकर। और ये मैं आपको इसे दुआ नहीं कहते हैं, वैसे मैं बद्दुआ दे रहा हूँ कि अब आपका ये जन्म बेकार हो गया, तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब करके देखिए, अब कल से कोई काम। तो आप भी नहीं कराएंगे ना। हाँ, अब देखिए, अब देखिए पहला रिएक्शन क्या है। जब मैंने कहा कि आप फेल हो जाएंगे, तो पहले उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं कहा था कि मैं ऐसी बात कह सकता। कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई ट्रेनर ऐसी कोई बात कहेगा। और इनको जो झटका लगा है अंदर से, उसका वर्णन करना ही, वो कभी भी नहीं लिख पाएंगे उसको। अगर लिखना कोशिश करें कभी, तो कई बड़ी मेहनत लगेगी, बता नहीं पाएंगे कि कैसा लग रहा है अंदर से फीलिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से लेके अब तक बड़ी मेहनत करी, बड़ा स्ट्रगल किया है। और अब ये सोच रहे हैं कि बस अब खुशबू आ रही सफलता वाली, अब नोट आने वाले हैं। और अभी ये आदमी आ गया और ये ट्रेनिंग वाली एक्टिविटी आई और इस आदमी ने ऐसा कह दिया कि अब आप सब बर्बाद हो गया। समझिए अब क्या होगा कि अब इनके मन में या तो बदले की भावना आएगी या नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ये लो सारा बेकार हो गया, बद्दुआ लग गई। जैसे ही लगता है बद्दुआ लग गई, तो वैसे ही वो एनर्जी डाउन हो जाती है बॉडी की तुरंत, और बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है जो दिखाता है फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, अब फेल हो जाओ तुम, अब तुम सफल, अब फेल हो जाओ, अब फेल हो जाओ। वो धीरे धीरे सोते उठते खाते पीते वो मेरी बात याद आएगी। तो इसे लगेगा नया सेल करने चलना है, मेरी बात याद आएगी, फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? तो अब इनका ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है, बड़ा पावरफुल टूल है। ये कभी रुकता नहीं है। आप सोते रहेंगे तो भी चालू रहेगा, आप जगे रहेंगे तो भी चालू रहेगा। तो ये दो ही दिशा जानता है बस, या तो इस रास्ते जाएगा या इस रास्ते जाएगा। और ये आपका ब्रेन है इस जगह पे, ठीक है ना। ये रास्ता है सफल होने वाला और ये रास्ता है असफल होने वाला। ये क्या है? ये इस तार पे एक मोती के जैसा इधर उधर घूम रहा है। बस आपने ऐसे किया कि असफल, तो वो ऐसे इधर जाने लगेगा। जैसे आपने किया नहीं सफल, इधर सरकने लगेगा ऐसे। तब इसको कुछ मालूम नहीं है, इसको कुछ नहीं पता है। जैसे आपने कहा नहीं हो पाएगा, वो किधर जाएगा, और बीच में कोई मिल गया, कहा नहीं हो जाएगा। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, होना नहीं है, ऐसे ही करेगा ये रुका रहेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। खड़े रहने में आपको दिक्कत तो नहीं? तो ये रुका रहेगा ही नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। तभी आप देखेंगे कि कभी किसी को आप मोटिवेट करिए तो एक्साइटेड हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद कोई दूसरा मिलकर डिमोटिवेट कर दे तो वो मतलब हाथ और कंधा, ये जो शोल्डर है, ये बताता है आदमी कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो कंधा आपका चढ़ा रहेगा, शेप में रहेगा। और जैसे नहीं हो पाएगा और सिर्फ एक तरफ को झुक जाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब चलो फेल। तो जैसे ही आपने कहा कि नहीं मुझे सफल होना है, बस आपका दिमाग आपको हजारों रास्ते दिखाएगा, हजारों, एक नहीं हजारों रास्ते दिखाएगा कि सफल कैसे हो सकते हैं। और जैसे ही आपको दिखा कि सेल नहीं होनी है, तो सबसे पहले दिमाग आपका क्या दिखाएगा? बहुत धूप है यार। मतलब धूप के होने से असफल होने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन दिमाग सबसे पहले क्या दिखाएगा? बहुत गर्मी है आज। मतलब अब माहौल बनना शुरू हो गया, आज बहुत गर्मी है, आज गाड़ी भी नहीं आई है नीचे, और वो क्लाइंट कह रहा था कि दिल्ली जाने वाले, हो सकता है दिल्ली में उस समय। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो दिमाग जैसे आपने कहा असफल होना है, बस वो असफल होने के, उसको वो एकदम ऐसा बच्चा है जिसको कुछ मालूम नहीं, जिसका अपना कोई दिमाग का दिमाग नहीं होता। ये आपको किसी ने बताया कभी? दिमाग के दिमाग नहीं होता, हमारे दिमाग है, दिमाग के दिमाग नहीं होता। तो जैसे ही आपने कहा कि असफल, फेल, नहीं, बस चालू हो गया था, अच्छा इनको फेल होना, इनका ये टारगेट है, लेकिन ऐसे 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 फेल हो सकते हैं, इतने तरीके से फेल हुआ जा सकता है। आपको एक दिखाएगा, आप नहीं चले, दूसरा दिखाएगा, नहीं चले, तीसरा दिखाएगा, और दिखाता रहेगा जब तक आप फेल नहीं हो जाते। और अगर पास होने का आपने ठान लिया, तो जब तक पास नहीं होंगे तब तक वो पास होने का एक रास्ता दिखाया, आप नहीं चले, दूसरा दिखाएगा, नहीं चले, तीसरा, वो तब तक दिखाता रहेगा जब तक आप पास नहीं हो जाते। तो जैसे ही मैं इनको कह दूं
कि अभी 6 महीने में जो इन्होंने टारगेट रखा था 50 लाख वाला, ये पूरा कर लेंगे। और हो सकता है अयोध्या में 2-2 प्रॉपर्टी कर लें, और हो सकता है नैनीताल में एक होटल खोल दें। 2 साल लगते मतलब मैं दुआ देता हूं इनको कि इनके कम से कम 4-5 रिसॉर्ट चलें और अकेले मालिक हों, कोई पार्टनर ना हो उसमें। और इनकी बीवी जो भी कहे कि आज हमें यहाँ जाना है, ये ज्वेलरी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कहा अच्छा बस लेकिन कार्ड दिया तो खरीद लो, बैंक बैलेंस पड़ा तो ले लो, हम बाद में टॉप अप कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इनके लाइफ में ऐसे दिन आए और इनके बच्चे विदेश हार्वर्ड पढ़ने जाएं और ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए। अब अंदर से कैसा लग रहा है आपको? तब तो हम आपसे बढ़िया हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब अंदर से आपको अंदर से कैसा लग रहा है? अंदर से अच्छा लगा ना? देखिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी ये दिखाने के लिए, किसी की दुआ बदुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तो ये समझ लेना। जैसे कोई कह दे कि आप फेल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप सफल होने वाले हैं, आप फेल नहीं होंगे। तुरंत आपने मान लिया तो आप सफल हो जाए। तो अपने डाउट को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। डाउट किस बात का है आपको? अभी सर ने कहा कि 1 करोड़ रुपए कमाई हो जाएगी, 1 करोड़, बाप रे बाप, इतना प्लॉट बेचने के बाद 1 करोड़ पहुंचेंगे? पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्योंकि अगर नहीं पहुंच रहे होते तो लोग ये काम बंद कर चुके थे, कोई कर ही नहीं रहा होता। अगर इस काम में पोटेंशियल नहीं होता तो लोग ये काम क्यों करते? इतने बड़े बड़े 3-3 मंजिल पे, 4-4 मंजिल पे, 6-6 मंजिल पे ऑफिस क्यों बनाते? पूरी पूरी बिल्डिंग में ऑफिस क्यों चलते? इसीलिए चलते हैं क्योंकि इसी सेक्टर में इतना दम है कि आप जितना अमाउंट चाहे उतना अमाउंट आप कमा सकते हैं। सबसे पहली बात ही अपने डाउट रिमूव कर लें, किसी भी तरह का डाउट मन से निकाल दें, क्योंकि डाउट जब प्रॉस्पेक्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि ये लैंड खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इनसे बात करें नहीं करें, तो वो काम खत्म हो गया। आप सोचिए कि इसको हम क्या तरीका निकालें कि इस आदमी को ये लैंड सेल कर दें। अगर ऐसी तैयारी करी है तब वो काम आप कर ले जाएंगे, क्योंकि माइंड आपको रास्ते दिखाएगा, वो 100 रास्ते कि कैसे इनको लैंड सेल करें। और जैसे ही आपने सोचा कि यार पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, तो जब लेगा कि नहीं लेगा वाला वायरस लग गया, काम खत्म हो गया। फिर उस मोमेंट के बाद आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो डाउट मन में नहीं रखें। और दूसरी, हमेशा जो कंपनी रखें, अपनी कंपनी का मतलब लोगों का साथ, वो पॉजिटिव लोगों का साथ रखें। बाकी कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन है कि हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट फील्ड। कल का सेशन करते हुए इस पूरे ट्रेनिंग असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। मेरे सेशन के ठीक बाद एक सेशन और हमने रखा है, वो डिजिटल मार्केटिंग पे है। डिजिटल मार्केटिंग पे तो नहीं कहेंगे, अपना प्रमोशन कैसे करें डिजिटल मीन्स को इस्तेमाल करके। जैसे इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर कैसे करें अपने लिए, यूट्यूब को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डिजिटल, जहां हम प्रमोशन कर सकते हैं, अपना प्रमोशन बिना किसी खर्चे के हम कैसे कर पाएं। तो इस पर हरदीप सिंह एक ट्रेनर है, वो हमारे साथ आएंगे। मैं फर्स्ट सेशन लीड करूंगा, सेकंड सेशन हरदीप जी करेंगे, और कल हम ये पूरा ट्रेनिंग असाइनमेंट क्लोज करेंगे। फिर हम फॉलो अप सेशन करेंगे 1 सप्ताह के बाद, जिसमें हम ये देखेंगे कि जितने इम्प्लीमेंटेशन वाले मेजर्स थे वो आप कहां तक पहुंचे और कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।